आयोजन से जुड़े हुए हैं। योग की महत्ता को विश्वव्यापी मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। सही अर्थों में योग सारे विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है। Well, this also goes to show how much has social media taken over our lives today. For the International Yoga Day that is being organized today has not just happened overnight, it's been a cumulative effort of almost 3 months of intensive workshops, intensive promotions via various social media accounts, through word of mouth, through being organized in schools, through workshops being held among the students, and also for families in parks, through several displays that have happened all across the city, that we see such a huge footfall of commoners today at the Ramabai Ambedkar grounds. You can see the rain coming down heavy right now, but irrespective of that, we see the people all smiles, and that is what matters. For choosing a healthy lifestyle is always a choice that you have to make. And we can see the Prime Minister's complete camaraderie now arriving over there. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, making his entry into the stadium. तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन मुख्य आयोजन स्थल पर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक, उनका स्वागत, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए इस आयोजन स्थल पर, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, स्वयं सेवक, अलग अलग संस्थाओं प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग आज इस आयोजन से जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही गौरवशाली, अविस्मरणीय अवसर लखनऊ शहर के लिए। Yes, indeed, a moment. Let's not also forget that the Prime Minister of the nation has a huge fan following amongst the youngsters of this generation. And you can see those bright faces as the PM waves out to all those thousands of kids, waving back to him. He's always been a people's person, being actively involved with them, promoting a healthy lifestyle for the generation of today, for the generation of the elders also. Which is why we see that people today have come up to him. स्वतंत्र प्रभार आयुष श्री श्रीपद येशो नाइक तथा माननीय श्री धर्म सिंह सैनी, राज्य मंत्री आयुष उत्तर प्रदेश, आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाणगान है, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओज ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत की मिट्टी, भारत की परंपराएं पारस है, जो इससे जुड़ेगा वो स्वर्णिम हो जाएगा। और आज हमारी प्राचीन परंपरा योग भारत का गर्व ही नहीं, भारतवासियों विश्व का पर्व बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रखर मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के इस समारोह में
हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्म सिंह सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और उनके सानिध्य में भारत की इस प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप सबकी उपस्थिति एक अद्भुत क्षण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सदिच्छा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर त्याग, बलिदान और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने निर्धनता एवं अभावग्रस्तता के दिन भी साहस के साथ व्यतीत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी महान मातृशक्ति की स्मृति में बनाए गए मैदान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके सम्मान के प्रति सरकार का एक श्रद्धांजलि है। आप सब जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है और जीवन की एक कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। जीने की ये कला जिसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करके आज जब हम सब तृतीय योग
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह के साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनेक स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। इससे पूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश की राजधानी लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में, द्वितीय समारोह चंडीगढ़ में और यह तृतीय समारोह करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मुझे इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल आपसे ही कहना है कि योग भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की, भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है, जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। जीवन की इस अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बार पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी योग साधकों को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में योग का आनंद लेंगे, इसके लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का आनंद लेते हुए आप योग को एक जन अभियान का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व को बताया कि भारत ही वो सेतु है जहां प्राचीन परंपराएं नवीन युग से जुड़ती हैं। न्यू इंडिया की मशाल भारतीयों के दिलों में जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के महायज्ञ की शुरुआत कर चुके हैं। विश्व को इस बात का एहसास कराने का संकल्प कर चुके हैं कि भारत ही वो पुण्य भूमि है जो विश्व कल्याण की राह प्रशस्त कर सकती है। भारतीयता का अद्भुत गर्व महसूस कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभाव,
और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं लखनऊ के इस विशाल मैदान में हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं। योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर मन बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो, योग के प्रति आकर्षण न बढ़ा हो, जागरूकता न बढ़ी हो। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई हैं। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए
अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है और भारत के लोगों की प्राथमिकता सारी दुनिया में सबसे पहले रहती है। एक जमाना था हर कोई अपने अपने तरीके से योग करते थे। धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके स्टेजेस, योग में कैसे आगे बढ़ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले वर्ष यूनेस्को ने भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों में, कॉलेजेस में बालकों को योग की ट्रेनिंग मिले, बालक योग से जुड़े और धीरे धीरे वो जीवन का हिस्सा बन जाए, उस दिशा में जागरूकता बढ़ती चली गई है। आज भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने योग को शिक्षा का एक उपक्रम बनाया है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां हमारी सदियों पुराने इस विज्ञान से परिचित हो, उसके अभ्यासु बने और वे उनके जीवन का हिस्सा बने। हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है। और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज योग के सामने कहीं पर भी दुनिया में सवाल या निशान नहीं है। समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। विश्व के भिन्न भिन्न समाज उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल, काल, परिस्थिति के अनुकूल, आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसका विस्तार भी होता रहा है। और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं। हमें योग के मास्टर बने या न बने, हम योग में अचीवर बने या न बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु बन सकते हैं। और जिस समय पहली बार योग करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कितने बेकार होते गए हैं। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने पहली बार योग किया है उन सबको पता चलता है कि मेरे शरीर के अंग सुषुप्त पड़े थे, योग शुरू करने से ही उसके भीतर जागरूकता आने लगी है, चैतन्य आने लगा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं योग का महात्म्य की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। नमक सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है,
लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। नमक होता थोड़ा सा है, लेकिन पूरी शरीर की रचना में उसका महात्म्य कोई नकार नहीं सकता है, उसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। नमक, एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। कोई बहुत 24 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है। 50 मिनट, 60 मिनट, और मैंने पहले भी कहा है कि जीरो कॉस्ट से हेल्थ एश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि। अगर 125 करोड़ देशवासी, दुनिया के वासी अगर इस स्वस्थता को प्राप्त कर लें, तो मानव के सामने जो मानवीय विचारों के कारण संकट पैदा होते हैं, उन संकटों से भी हम मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। और इसलिए आज तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विश्व भर के योगा प्रेमियों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। विश्व के सभी देश जिस उमंग और उत्साह के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं आज लखनऊ वासियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। आप योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से अब प्रस्थान कर रहे हैं, योगा प्रांगण में पधार रहे हैं। ये है नेतृत्व हमारे देश का। भारतवासियों, जन के बीच जनप्रिय जननायक, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर दिल अजीज हैं। भारतवासियों, नए और पुराने का ये कितना सुंदर संयोग है, ये कैसा सुंदर उद्घोष है। न्यू इंडिया चमकने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरा योग प्रकाश पुंज बनकर विश्व को रास्ता दिखा रही है। परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं, मिला श्वेत में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। हम इसकी रच में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जन के बीच आज योगा करने के लिए पधार रहे हैं। सभी अपार जनसमूह उल्लासित और हर्षित है। कहते हैं मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। मेघ आ चुके माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपार जनसमूह के उत्साह के बीच तालियों का आकाश बनते हमने आज देखा, और हमने देखा उल्लास का पहाड़ बनते हुए देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की गूंज के साथ साथ उनका वंदन और चंदन करते हुए हमने देखा। आइए अब हम योग के लिए तैयार हो जाएं। योग का लाइव प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया एलईडी स्क्रीन पर देखकर आप सभी योगासन करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाकर रखें, अपने अपनी जगह पर बैठें। अब लाइव योगा प्रदर्शन किया जाएगा। आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम योगा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बारिश के बीच, इंद्र देवता के आशीर्वाद के बीच यहाँ पर योग करने के लिए पधारे हैं।
हेलो चेक चेक। नमस्कार गण्यमान्य अतिथिगण, योग साधकगण, योग प्रेमी देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। Namaskar. Welcome everyone to the 3rd International Yoga Day. आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। Let us begin the yoga sadhana with a prayer. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। Please sit in a comfortable meditative posture. प्रार्थना के लिए आंखें बंद कीजिए। Close your eyes. हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। Bring your palms together in Namaskar Mudra. सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। Let's chant Om 3 times and followed by a prayer. गच्छत्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को पुनः ध्यान मुद्रा में लाइए। Gently open your eyes and bring your hands in Jnana Mudra. सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। Let's start loosening practices. सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Please stand up at your own place. यह अभ्यास शरीर में रक्त के सूक्ष्म संचारण को बढ़ाता है। These practices help in microcirculation. गर्दन झुकाने वाले अभ्यास से चालन क्रियाओं को शुरू करेंगे। We begin with neck bending. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. हाथों को कमर पर रखिए। Place your hands on your waist. श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। Exhale slowly and move your head forward. श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाए। Inhale, take your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Exhale, bring your head back to normal position. दाएं एवं बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। Right and left neck bending. श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाहिने तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the right. श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस लाइए। Inhale and bring the head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the left. श्वास अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Inhale, bring the head back to normal position. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Neck twisting.
श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ घुमाइए। Exhale, turn the head to the right. श्वास भरते हुए वापस आइए। Inhale and bring the head back. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाइए। Exhale and turn your head to the left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। Inhale and slowly come back. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Neck rotation. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाए। Exhale and bring the chin towards the chest. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं। Inhale and slowly rotate the head in clockwise direction. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। Exhale, come down. अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale, go back. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Exhale, come down. श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और हाथों को पुनः अपनी जगह ले जाएं। Inhale and bring your head to the normal position. And अब हम- place your palms by the side. अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। Shoulder movement. श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। Inhale, raise both the arms sideways above your head. हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। Palm facing outwards. श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। Exhale, bring your arms down. इसी अभ्यास को 2 बार दोहराइए। Repeat this practice for 2 times. श्वास लीजिए, Inhale, श्वास छोड़िए, exhale. श्वास लीजिए, Inhale, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं। exhale and bring your arms down. स्कंद चक्र का अभ्यास। Shoulder rotation. श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। Inhale and raise both the arms up to shoulder level. बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर व दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। Place the fingers of the left hand on the left shoulder and the fingers of right hand on the right shoulder. अब दोनों कोहनियों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। Now rotate both shoulders in clockwise direction. यह अभ्यास 2 बार दोहराइए। Repeat it for 2 times. अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में भी 2 बार कीजिए। Now rotate your shoulder in anti-clockwise direction for 2 times. श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्ववत स्थिति में ले आए। Exhale and bring your arms down. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Trunk twisting. अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें। Keep your legs shoulder length apart. हाथों को कंधों के सीग में समान सामने की ओर उठाएं। Raise your arms to the level of your chest. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें। Inhale, come back. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Exhale, twist the body towards the left. श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। Inhale, come back. हाथों को भी वापस ले आएं। Bring your arms down and relax. अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। Knee movement. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाइए। Inhale and lift your arms up to shoulder level. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़िए और बैठने की स्थिति में आइए। Exhale, bend the knees and come to squatting position. श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। Inhale, come up. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। Again exhale, go down. श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आइए। Inhale, come up.
और विश्राम कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। Exhale, bring your arms down. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Yoga Asana practices. सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। Tadasana. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। Stand with your feet 2 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाएं। Inhale and raise your arms up to shoulder level. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। Interlock your fingers and turn the wrist outward. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। Inhale, bring your arms up. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। Raise the heels off the floor and balance on the toes. यह आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। This asana brings stability and firmness. एड़ियों को वापस लाएं। Bring your heels down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। Exhale and bring the arms down. अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। Vrikshasana. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़े। Exhale, bend the right leg. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। Place the foot on the inside of the left thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Inhale, bring the arms up and join the palms. यह आसन तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को समन्वय में मदद करता है। This asana improves neuromuscular coordination and bring balance of the body. यह शरीर को भी संतुलित बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आए। Exhale, bring the arms and right foot down. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएं। Now repeat the same asana on other side. बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखें। Place the left leg on the inside of the right thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Inhale and bring the arms up. Join your palms. शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। Stretch your body up and try to maintain the posture. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे लाएं और विश्राम करें। Now exhale and bring the arms and left foot down. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। Padhastasana. अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 4 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Inhale, raise the arm up. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। Exhale and slowly bend forward. कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। Stretch up from the waist. अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखिए। Keep your palms beside the feet. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। This asana makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Now inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Ardha Chakra Asana. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place your hands at the back of your waist. अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। Keep your elbow parallel to each other. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale and move the head backward. श्वास छोड़े और आसन में बने रहे। Exhale and try to maintain the posture. यह आसन श्वसन क्रिया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सहायक है। This asana improves breathing and helps to cure cervical spondylitis. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Inhale and slowly come back.
श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। Trikonasana. दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। Now open your legs 3 to 4 feet apart. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के ऊंचाई तक लाएं। Inhale and raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। Turn your right foot towards right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। Now exhale and slowly bend towards the right side. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Place the right hand behind the right leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. यह आसन पिंडलियों, जंघाओं तथा कटी की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। This asana strengthens the calf, thigh and waist muscles. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Inhale and slowly come back. अपने दाहिने पैर के पंजों को सीधा कर लें। Bring your right foot back to the normal position. अब बाएं पैर के पंजों को बाईं तरफ घुमाएं। Now turn your left foot towards left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। Exhale and slowly bend towards the left side. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Now place the left hand behind the left leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और माध्यमिक उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। Inhale and slowly come back. अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now join your legs and bring your arms down. अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to sitting postures. धीरे से बैठ जाएं। Please sit down. सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। First asan, Bhadra Asana. पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लें। All of you stretch your legs forward. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी कर लीजिए। Keep your hands beside the hips and make your back straight. इसे दंडासन कहते हैं। This is Dandasana. पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। Bend your knees and put the sole of your feet together. श्वास छोड़ते हुए पंजों के पकड़ लीजिए। Exhale, hold your toes. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। Pull your heels towards your body. यह आसन मेरुदंड और घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। This asana keeps the spine and hip joint healthy. धीरे से दंडासन में वापस आएं। Now come back to Dandasana. अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। Vajrasana. पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। Fold your legs and sit on your heels. हाथों को घुटनों पर रखें। Place the hands on the knees. कमर और गर्दन को सीधा करें। Keep your head and back straight. इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। This is Vajrasana. यह आसन पाचन क्रिया के लिए अत्यंत लाभदायक है। This asana is beneficial for digestive system. अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Ustrasana. जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी है वह कमर का सहारा लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। Those who are having difficulty in performing Ustrasana can perform Ardha Ustrasana. घुटनों पर खड़े हो जाएं। Stand on your knees. घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। Bring the knees and feet about a few inches apart. श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। While inhaling, bend backward. श्वास छोड़ते हुए दाईं हाथ से दाईं एड़ी और बाईं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। While exhaling, place the right palm on right heel
and left palm on the left heel. श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। Return with inhalation and sit in Vajrasana. यह आसन मोटापा कम करने में सहायक है, पीठ और गर्दन के दर्द में भी आराम दिलाता है। It helps to reduce obesity and cure back and neck pain. अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Shashank Asana.